आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए कितना एक्साइटेड है, कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस टूर्नामेंट की। वहीं आपको बता दें कि इस बार फैंस को वर्ल्ड कप में कई नई चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो इस बार वर्ल्ड कप में टोटल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है जब वर्ल्ड कप 20 टीमों के बीच खेला जाएगा। तो इसी के साथ आईसीसी ने कुछ नए नियमों का भी ऐलान कर दिया है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं बातें। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर रेगुलर वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब करने में संकोच कर रहे हैं, तो संकोच किस बात का, यही शुभ मुहूर्त है। सब्सक्राइब कर डालो, घंटा दबा डालो ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइम से आप तक पहुंचती रहे। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले नियम की, जो है स्टॉप क्लॉक, जिसे वैसे तो आईसीसी ने दिसंबर 2023 में ही शुरू कर दिया था एक ट्रायल के तौर पर, लेकिन अब ये नियम सभी वनडे और T20 इंटरनेशनल में परमानेंट होने वाला है। सबसे पहले तो दोस्तों इस रूल को समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो मैदान पर एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी लगाई जाएगी जिसमें 60 सेकंड से लेकर उल्टी गिनती शुरू होगी। मतलब कि फील्डिंग करने वाली टीम एक ओवर खत्म करने के बाद जब दूसरा ओवर फेंकेगी तो उसके बीच सिर्फ 60 सेकंड का आप रेस्ट ले सकते हैं। उससे अगर आपने 1-2 सेकंड भी ऊपर नीचे करा तो आप पर पेनल्टी लगाई जाएगी पूरे 5 रन की, जो दूसरे वाली टीम के स्कोर में जोड़ दिए जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आउट होने के बाद कोई बल्लेबाज ओवर के बीच में आता है या कोई इंजर्ड हो जाता है या फिर ड्रिंक्स ब्रेक लिया जाता है तो ऐसे में इस नियम को लागू नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा नियम लागू कर दिया है जिससे हो गया है बहुत बड़ा कंफ्यूजन। पहले सेमीफिनाले के लिए तो रिजर्व डे रखा गया है, लेकिन दूसरे सेमीफिनाले के लिए रिजर्व डे नहीं है और फैंस का यही सवाल है कि ऐसा क्यों। और दोस्तों ऐसा पहली बार हो रहा है जब दूसरे सेमीफिनाले के लिए कोई भी रिजर्व डे नहीं रखा गया है, लेकिन फिर भी 250 मिनट यानी कि 4 घंटे 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम टीम के पास होगा। मतलब भारत के टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो जैसे 8 बजे मैच शुरू होगा, 11:10 पर मैच खत्म होगा, लेकिन ये मैच 3 बजे तक भी चल सकता है। ये जो 250 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए हैं ये अगर मौसम खराब हो जाता है तो उस चक्कर में काम आएंगे। और वहीं दोस्तों बात रही 3 बजे तक मैच देखने की, तो भारत में जितना क्रेज है क्रिकेट को लेकर, 3 बजे क्या सुबह 6 बजे तक भी लोग मैच देख सकते हैं। क्यों, मैंने सही बोला ना? कमेंट करके जल्दी से बताओ। तो अब बात करते हैं अगले नियम की, और जैसा कि मैंने अभी कहा कि भारत के समय के हिसाब से अगर मैच 8 बजे से शुरू होगा और 11:10 पर खत्म होगा, तो अगला नियम यही है कि मैच 3 घंटे 20 मिनट में किसी भी हाल में खत्म करना है। और वैसे भी दोस्तों जैसा कि हम अब आईपीएल में देख रहे हैं, तो आईपीएल में भाई मैच 7:30 बजे शुरू हो जाता है, लेकिन 11:30, पौने 12 बज जाते हैं मैच को खत्म होने में। ब्रेक इतने हो जाते हैं बीच में, कभी बॉलर टाइम लगा देता है तो कभी बैट्समैन टाइम लगा देता है, तो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और टाइम से मैच खत्म नहीं हो पाते। इसलिए ये नियम रखा गया है कि T20 वर्ल्ड कप का कोई भी मैच आपको हर हाल में किसी भी कीमत पर 3 घंटे 20 मिनट में खत्म करना है। मतलब जो एक पारी होगी उसे खत्म करने के लिए आपके पास 1 घंटा 25 मिनट का टाइम होगा। और अगर टीम ऐसा नहीं करती है तो जो फील्डर प्रोवाइड किए जाते हैं बाउंड्री पर लास्ट के ओवर्स में 5, उनमें से घटाकर 4 कर दिए जाएंगे, जिससे देखिए टीम को ही नुकसान होगा। वहीं दोस्तों एक और नया नियम ये है कि जैसे मैचेस में इंटरवल 10 मिनट का होता था तो वो 10 मिनट से 20 मिनट का कर दिया गया है। मतलब कि अब हमें 20 मिनट का इंटरवल देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों अगला नियम ये है कि अगर मैच किसी कंडीशन में टाई हो जाता है तो फिर क्या किया जाएगा। वैसे बोला तो ये जा रहा था कि बॉल आउट नियम लाया जाएगा। वैसे बॉल आउट नियम भी ना बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब बॉल आउट की जैसे बात आई थी ना, मेरे तुरंत इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच याद आया था। 2007 में T20 मैच हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो वहां पर मैच टाई हो गया था और इस रूल के हिसाब से अगर मैच टाई हो जाता है तो दोनों टीमों को 5-5 गेंद फेंकने को मिलती है, जो सीधा स्टंप पर लगनी चाहिए, और जिस टीम की बॉल स्टंप पर ज्यादा लग जाती है वो ये मैच जीत जाता है। वैसे अगर मैं उस समय की बात करूं, 2007 की जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ था, तो दोस्तों धोनी उस समय पहली बार इंडिया की कप्तानी कर रहे थे और सामने थी पाकिस्तान की टीम, और पाकिस्तान से हारना तो हमने कभी सीखा ही नहीं है। तो ऐसे में पहली बार कप्तानी कर रहे थे MS धोनी, तो उन पर थोड़ा प्रेशर भी था, लेकिन फिर भी हमारी इंडियन टीम ये मैच 3-0 से जीत जाती है, क्योंकि भारत की तरफ से सहवाग, रॉबिन उथप्पा और हरभजन ने तीनों ही गेंदें स्टंप पर दे मारी थी। He hits 3-0 India. अब आप सोच रहे होंगे कि सहवाग और उथप्पा तो बॉलर्स नहीं थे। एक्चुअली धोनी ने बाद में बताया था कि हमने तो मैच से पहले ही बॉल आउट की प्रैक्टिस कर ली थी और हम ये प्रैक्टिस रेगुलर कर रहे थे, और यही कहा गया था कि प्रैक्टिस के दौरान जिसकी बॉल सबसे ज्यादा बार स्टंप पर लगेगी उसे ही मौका दिया जाएगा। मैटर नहीं करता कि आप गेंदबाज हैं, कितने अच्छे गेंदबाज हैं या बल्लेबाज हैं, बस जिसका निशाना अच्छा होगा मौका उसी का होगा। और इसी वजह से सहवाग और उथप्पा को बॉल आउट में चांस मिला था, और देखा जाए तो उन्होंने प्रूव भी किया है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से अफरीदी, उमर गुल और यासीर को मौका दिया गया था, लेकिन तीनों में से पाकिस्तान and he misses. Misses. Missed it.
एक से भी बॉल स्टंप पर नहीं लगी। वैसे वो मैच बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग हुआ था, लेकिन इस बार हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस बार जो नियम है वो सुपर ओवर का होगा। वैसे मजा तो यार सुपर ओवर में भी बहुत आता है, और 2019 के 50 ओवर के वर्ल्ड कप में तो हमने सुपर ओवर देखा ही है। वो तो सभी को याद है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच जो फाइनल मैच हुआ था। बाउंड्री काउंट के हिसाब से इंग्लैंड को इस मैच में जीत मिल गई थी और न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा था। अब सुपर ओवर के बारे में तो वैसे भी बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं। 6-6 बॉलें दोनों टीम को मिलती हैं, जो ज्यादा रन बनाती है वो जीत जाती है, और मैक्सिमम आपके 2 विकेट गिर सकते हैं। लेकिन सुपर ओवर की भी एक और एक्साइटेड बात है कि सुपर ओवर भी टाई हो जाता है दोस्तों, दूसरा सुपर ओवर भी देखने को मिल जाता है। अगर आपको याद हो तो इंडिया अफगानिस्तान का 3rd T20 इसी साल 2024 में हमने देखा था कि उसमें डबल सुपर ओवर हुआ था, और नेक्स्ट लेवल का मजा आया था उस मैच में। पहले सुपर ओवर में दोनों ही टीमें 16-16 रन बनाती है और मैच फिर से टाई हो जाता है, जिसके बाद दूसरा सुपर ओवर होता है, जिसके बाद इंडिया दूसरे सुपर ओवर में 11 रन बनाती है, लेकिन अफगानिस्तान 2 विकेट गवा देती है, जिसकी वजह से उनकी पारी खत्म हो जाती है और इंडिया ये मैच जीत जाती है। वैसे देखते हैं कि इस बार भी हमें किसी मैच में सुपर ओवर देखने को मिलेगा या नहीं, क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट हो जाती है सुपर ओवर को देखने के लिए। तो अब अगला नियम इस बारे में है कि अगर इन केस बारिश हो जाती है मैच के दौरान तो नतीजा कैसे निकलेगा। और वैसे भी दोस्तों अमेरिका और वेस्ट इंडीज में सारे मैचेस होने वाले हैं, और वहां की बारिश तो हमने देखी है। इंडिया ने कई बार दौरा भी किया है, वहां मैचेस भी हुए हैं और लगातार बारिश वहां देखने को मिलती है। तो एक बार फिर से हमें डीएलएस यानी डक फोर्स सिस्टम देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों ग्रुप स्टेज और सुपर 8 के लिए तभी डीएलएस से नतीजा निकलेगा अगर दोनों टीमें कम से कम 5-5 ओवर खेल जाती है। सबसे पहले तो ग्रुप स्टेज का आगाज होगा, जिसके बाद सुपर 8 मैचेस खेले जाएंगे। तो 5 ओवर की पूरी पारी खेलना जरूरी है। अगर 2 बॉलें भी कम रह जाती हैं तो डीएलएस से नतीजा नहीं निकल पाएगा। फिर नॉक मैचेस जो होंगे, अगर उसमें बारिश हो जाती है तो कम से कम दोनों टीमों को 10-10 ओवर खेलने पड़ेंगे। अगर 9 ओवर 4 गेंद भी आपने खेली है तो भी डीएलएस से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। वहीं दोस्तों बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप के कमेंट्री पैनल का भी ऐलान कर दिया है। रवि शास्त्री, नासिर हुसैन, इयान स्मिथ, मेल जॉन्स, हर्षा भोगले और इयान बिशप भी शामिल होंगे। तो वहीं दूसरी ओर वनडे वर्ल्ड कप जीत चुके रिकी पॉन्टिंग, सुनील गावस्कर, मैथ्यू हेडन, रमीज राजा, इयोन मॉर्गन, टॉम मूडी और वसीम अकरम भी आगामी टूर्नामेंट में कमेंट्री पर अपनी एक्सपर्ट राय देते हुए नजर आएंगे। तो वहीं पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए टूर्नामेंट के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। वहीं अफरीदी खुशी जाहिर करते हुए अपनी एक्साइटमेंट भी उन्होंने बताई कि वो 9 जून को होने वाले मुकाबले के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। दोस्तों भारत और पाकिस्तान जब आमने सामने होंगे 9 जून को, ये खेल की दुनिया में सबसे बड़े मुकाबले में से एक है, और इस बार इसका गवाह न्यूयॉर्क का मैदान बनेगा, ये भी शाहिद अफरीदी ने कहा है। वैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के एक्साइटमेंट से बड़ा तो सच में कुछ नहीं हो सकता। वैसे दोस्तों आप कितना एक्साइटेड है T20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखने के लिए? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये कुछ नियम आए हैं जो इस बार के T20 वर्ल्ड कप में हमें देखने को मिलेंगे। वैसे T20 वर्ल्ड कप के लिए सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। जल्द ही हमारी इंडियन टीम रवाना भी होने वाली है यूएसए के लिए। तो फटाफट एक काम करिए कि कमेंट सेक्शन में इंडियन क्रिकेट टीम को भर भर के विशेस डालिए। बहुत जरूरी है हमें टीम को सपोर्ट करना, क्योंकि इस बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इंडिया ही जिताएगी। इंडिया कमेंट करके भर डालो दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द मिलती हूँ एक नई धमाकेदार फ्रेश तूफानी बिंदास वीडियो के साथ, लेकिन तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।